डियर ताहिर, ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आप क्लेरिफाई नहीं हो रहे थे। इस बात से मैं सिंपल, जो आप सुबह कह रहे थे ना कि मेरे पास अगर ब्लैक बोर्ड होता या कोई बोर्ड होता तो मैं आपको बताता बनाकर, और इस तरीके से तो मैंने ये आपके लिए बनाया है। आप इसको देख लें। जो आप मेथड कह रहे हो, जो आप चीज़ कह रहे हो, सिंपल आप भी यही डिफ़ाइन करना चाह रहे थे सुबह कि अगर आपके पास बोर्ड होता तो आप डिफ़ाइन करते। अब मैं आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ। ऊपर से लिखा हुआ है ट्रैवलिंग ऑफ रेडियो वेव्स, ठीक है। ये वाली जो वेव्स हैं जिसको आप साइकिल वेव कहते हो, उसकी ट्रैवलिंग इस तरीके से है। ये देखें, ये अप एंड डाउन्स होती है। और हमारी जो शॉर्ट वेव की जो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं वो इसी वेव पे आती हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट वेव्स, ठीक है। अब ये साइकिल वेव्स जो हमारी ट्रैवल करती हैं इस तरीके से अप एंड डाउन के थ्रू ट्रैवल करती हैं, ठीक है। दूसरी जो हमारी वेव्स हैं जिनको आप ड्रम वेव्स कह रहे थे, जिसपे हमारा मीडियम वेव चलता है, तो वो इस तरीके से ट्रैवल करती हैं ड्रम की तरह गोल गोल घूमते हुए, या उनका घुमाव इस तरीके से होता है। जबकि इनका जो चलने का तरीका होता है वो ये होता है अप एंड डाउन्स। अब जाहिर सी बात है, ये आपका रेडियो रिसीवर है। अब अगर उसने मीडियम वेव के सिग्नल उठाने हैं तो ये फ्रीक्वेंसी देखें डायरेक्ट ही आपकी रेडियो की एंटीना को हिट करती है या रेडियो रिसीवर को हिट करती है, ठीक है। ये सिग्नल्स आपके पास विदाउट एनी रेडियो एंटीना आते हैं, ठीक है। और ये करीब के लिए होते हैं, विदाउट एनी रेडियो एंटीना आपके पास ये सिग्नल मौसूल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ज़रूरत नहीं पड़ती रेडियो का एंटीना निकालने की, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में आप सुबह बता भी रहे थे कि ड्रम वेव्स ये वेव्स हैं, ठीक है। और दूसरी ये वाली वेव्स हैं जो शॉर्ट वेव के लिए इस्तेमाल होती हैं, साइकिल वेव्स। इनको आपका रेडियो का जो एंटीना है ये हिट करता है, तभी आपके पास रिसीव होती हैं। अच्छा, मैं फिर भी अगेन आपको बता दूं यहाँ पे कि ये जो वेव्स हैं ये अप एंड डाउन्स की सूरत में जो हैं वो ट्रैवल करती हैं। जब भी आप रेडियो पे शॉर्ट वेव लगाओगे तो उसकी आवाज़ जो है वो अप एंड डाउन होगी। इस वजह से अप एंड डाउन होगी कि वो वेव्स का बहाव अप एंड डाउन्स की ही सूरत में आता है, ठीक है। तो इस वजह से ये अप एंड डाउन्स होते रहते हैं। ये रेडियो पे जब भी रेडियो को शॉर्ट वेव पे लगाया जाता है तो उसकी आवाज़ अप एंड डाउन्स होती है। इसको आपका एंटीना हिट करेगा। अगर आप एंटीना नीचे कर दोगे तो ये लहर पास आउट हो जाएगी, उतनी आपको रिसीव नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। अगर आप रेडियो का एंटीना ऊपर करोगे, जैसे ही ऊपर करोगे, जितना ऊपर करोगे उतना ही ये इस वेव को हिट करेगी और आप तक उसकी फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी। जबकि ये जो है ये डायरेक्टली हिट करती है, आपका रेडियो की जो एंटीना कॉइल होती है उसको डायरेक्टली हिट करती है, जिसकी वजह से हमें एक्सटर्नल एंटीना की ज़रूरत नहीं पड़ती, दूसरी एंटीना की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे रेडियो के अंदर जो एंटीना है वो उसी के ज़रिए उसको करती है। उसके ये जो वेव्स हैं इसके लिए हमें दो एंटीना चाहिए होते हैं, एक शॉर्ट वेव एंटीना जो रेडियो के अंदर होता है, और दूसरा ये बाहर से हमें जो एंटीना हम लगाते हैं, एरियल जिसे आप अपनी ज़ुबान में कहते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये दो वेव्स की टाइप हैं जिन पे आप सुबह से बहस कर रहे थे। ये इस तरीके से ट्रैवल करती है, इसको ड्रम वेव्स कहा जाता है, इसको साइकिल वेव्स कहा जाता है। लेकिन असल बात यह है कि देखें, ये दोनों वेव्स आपके पास अवेलेबल भी हों, लेकिन अगर आपको इन पे फ्रीक्वेंसी कोड नहीं भेजा जाता, किसी भी फ्रीक्वेंसी से ऑडियो कोड नहीं भेजा जाता, तो आप किस तरीके से जो है वो आवाज़ सुन पाएंगे। अब ये जो आवाज़ है ये आवाज़ इन वेव्स पे भेजी जाती है। ऑडियो जो आपका ऑडियो कोड होता है वो इन लहरों के थ्रू आपको भेजा जाता है, वहाँ से ट्रांसमिट किया जाता है। अब वो इन लहरों पे तैरते हुए हमारे रेडियो के एंटीना को हिट करता है और हमारे वो रेडियो रिसीवर में आता है, लेकिन ये अप एंड डाउन्स की सूरत में, जिसकी वजह से हमारे रेडियो की आवाज़ जो है शॉर्ट वेव पे अप एंड डाउन्स होती है। लेकिन इसमें ऑडियो कोड भेजा जाता है, ठीक है, जिसको आप सिग्नल्स कहते हैं, ठीक है। वहाँ से ऑडियो सिग्नल भेजा जाता है इसके अंदर, जो कि इन वेव्स पे ट्रैवल करके हमारे पास पहुँचता है। लेकिन ऑडियो सिग्नल होगा तो इन वेव्स पे हमारे पास पहुंचेगा। सिग्नल सिर्फ एक ही होता है, वो ऑडियो सिग्नल होता है, जो यहाँ से हमें ट्रांसमिट करके इन वेव्स के थ्रू हमें रिसीव करवाया जाता है, ठीक है। अब वेव्स तो अवेलेबल होंगी, लेकिन अगर उनमें ऑडियो सिग्नल नहीं होगा तो हमारे पास ऑडियो नहीं आएगी या हमारे पास आवाज़ उस चीज़ की नहीं आएगी। ऑडियो सिग्नल्स जो भेजे जाते हैं वो हमें फ्रीक्वेंसी के थ्रू, एक मखसूस फ्रीक्वेंसी के थ्रू वो हमें ऑडियो कोड भेजा जाता है। अब जाहिर सी बात है, जिस तरीके से मैं आपको सुबह भी बता रहा था कि अगर आप 1000 पे रेडियो की सुई रखोगे तो वहाँ पे जो हमें सिग्नल्स रिसीव हो रहे होते हैं वो रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद के सिग्नल्स रिसीव हो रहे होते हैं, क्योंकि वो उस फ्रीक्वेंसी के थ्रू हमें भेजे जाते हैं, लेकिन वो इन वेव्स के थ्रू हमें भेजे जाते हैं।
अब अगर आप रेडियो सैलून के सिग्नल्स रिसीव करना चाहते हैं तो वो इस फ्रीक्वेंसी पे भेजे जाते हैं और उसका ट्रैवल फिर इस तरीके इन वेव्स पे भेजे जाते हैं और उसका ट्रैवल फिर इस तरीके से होता है। लेकिन वो फ्रीक्वेंसीज के थ्रू ऑडियो कोड आपको या ऑडियो सिग्नल भेजते हैं जिनको आपका रेडियो एंटीना रिसीव करता है और उसके बाद वो आपके रेडियो सेट में बजना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये फ्रीक्वेंसीज के थ्रू होता है। मैंने सुबह भी आपको बताया कि फ्रीक्वेंसीज डिसाइडेड हैं और फ्रीक्वेंसीज के थ्रू ही वो जो है ऑडियो अपना सिग्नल वो हमें भेजते हैं। ये ऑडियो सिग्नल अलग चीज़ है, वेव्स अलग चीज़ हैं। ये दोनों वेव्स की टाइप हैं जो आप कह रहे थे, ये वेव्स की टाइप हैं। इनमें सिग्नल भेजा जाएगा तो हमें मौसूल होगा, अगर सिग्नल नहीं भेजा जाएगा, नहीं ट्रांसमिट किया जाएगा तो हमें रिसीव नहीं होगा। आप इन दो चीज़ों को सुबह भी बयान करना चाहते थे बोर्ड पे लिख के या किसी भी चीज़ पे, तो मैंने आपकी आसानी के लिए ये दोनों चीज़ें यहाँ पे बना के आपको मैं भेज रहा हूँ। उम्मीद ये है कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। यही चीज़ है जिसको आप एक्सप्लेन करना चाहते थे, लेकिन आप इन लहरों को सिग्नल्स का नाम दे रहे हैं, जबकि ये सिग्नल नहीं, लहरें हैं दोनों। ये एक इस टाइप की लहर है, एक इस टाइप की लहर है। आपका सिग्नल जो है वो यहाँ से ट्रांसमिट किया जाएगा, ऑडियो सिग्नल एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पे। जब आप उस फ्रीक्वेंसी पे रेडियो को डायल करोगे या आप अगर उस पे डिजिटल रेडियो से आप उस फ्रीक्वेंसी को हिट करोगे तो इन लहरों के ज़रिए आपको वो सिग्नल मिलेगा। और इसीलिए हमें एंटीना की ज़रूरत पड़ती है इन सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए, जबकि ये विदाउट एंटीना आते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी।